गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 करेंगे, परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल। 7th क्लास के जितने भी बच्चे अभी मुझे गूगल मीट पे मिले थे, सभी के सभी बच्चे लाइव आ जाइए। तो हम आज का अपना चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए सभी के सभी बच्चे आ जाइए लाइव, और अपने दोस्तों को भी एक बार बोल दीजिए कि मैथ की लाइव क्लास शुरू हो गई है। तो फिर हम चैप्टर को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करें। शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको इन दोनों शब्दों को ध्यान से समझना है। परिमाप और क्षेत्रफल से आप क्या समझते हैं, परिमाप का मतलब क्या है और क्षेत्रफल का मतलब क्या है। देखिए, अगर आपके पास कोई एक आकृति है, कोई भी आकृति, कोई भी शेप, वर्ग, आयत, तो उसके परिमाप से आप क्या समझते हैं या उसके क्षेत्रफल से आप क्या समझते हैं, ये चीज सॉरी बेटा। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। देखिए, परिमाप का मतलब क्या है। जैसे हमने कोई एक आकृति ली है, ये एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज इन तीन भुजाओं से मिलकर बना है। एक हमने आयत ले ली, ये चार भुजाओं से मिलकर बना है। या कोई भी आकृति ले ली, ठीक है। अब परिमाप का मतलब क्या, परिमाप का मतलब क्या है, जो ये इसकी आउटर लाइन है, जो ये इसकी भुजाएं है, जैसे ये और ये, अगर इन सभी भुजाओं को हम जोड़ दें, वो परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमाप। ठीक है। इसमें क्या है, चार भुजाएं हैं, चारों भुजाओं को अगर आप जोड़ दोगे तो वो आएगा इसका परिमाप। क्या आएगा, परिमाप। तो परिमाप से आप क्या समझे, किसी भी आकृति की जो बाउंड्री है, जो ये बाउंड्री है, किसी भी आकृति की जो ये बाउंड्री है, उस आकृति की कुल लंबाई परिमाप कहलाती है। ठीक है। क्या कहलाती है, परिमाप। समझ गए परिमाप के बारे में, परिमाप समझ गए आप। ठीक है। अब देखिए, क्षेत्रफल का मतलब क्या है। क्षेत्रफल से आप क्या समझते हैं, क्षेत्रफल का मतलब क्या है, एक आकृति जितना स्थान घेरती है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। कोई भी एक आकृति जितना स्थान घेरती है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे देखिए, मैंने एक ये पेज लिया, ये कोई एक जमीन है। इस जमीन पर हमने यहाँ पे एक गड्ढा खोद दिया या एक सर्कल बना दिया। तो इस सर्कल ने इस पूरी जमीन पे जितना स्थान घेरा है वो इसका क्षेत्रफल है। ये जगह इसने घेरी हुई है, तो ये इस सर्कल का क्षेत्रफल आ गया। या एक वर्ग अगर हम बना ले, ये वर्ग है, आप आपसे पूछा जाए इस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए कितना है, तो जितना स्थान इसने घेरा है ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है। तो क्षेत्रफल से आप क्या समझे, कि कोई भी आकृति है या किसी भी आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान उसका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है। क्षेत्रफल पता चला, किसी भी आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान क्षेत्रफल कहलाता है। और परिमाप का मतलब क्या है, किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। ठीक है। चलिए अब आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे, सीधा एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन ही करेंगे। अब देखिए, आप दो चीजें देखिए। पहली एक्सरसाइज में आपसे दो चीजों के बारे में पूछ रहा है, वर्ग और आयत। वर्ग और आयत। देखिए, इस प्रकार की आकृति आयत होती है और इस प्रकार की आकृति वर्ग होती है। अंतर क्या है, जो ये वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। ये चार भुजाओं से मिलकर बनी है दोनों आकृति, लेकिन वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर वर्ग की ये भुजा 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। ठीक है। अब आयत देखिए, आयत भी चार भुजाओं से मिलकर बनी है, लेकिन
इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इस ये भुजा और ये भुजा बराबर है क्योंकि ये भुजा दोनों आमने सामने है। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भुजा कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम कहें ये भुजा 6 सेंटीमीटर है तो ये भुजा भी कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आ रहा? अब हमें क्या करना है, इन दोनों का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है सभी भुजाओं का सम। सभी भुजाओं का अगर हम जोड़ दें वो परिमाप कहलाता है। तो परिमाप देखो, परिमाप वर्ग का निकाल लेते हैं पहले। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा में भुजा। जो वर्ग की भुजा होगी उसको 4 से गुना कर दोगे तो वर्ग का परिमाप कहलाएगा। 4 से क्यों गुना कर रहे हैं हम इसको? देखिए क्योंकि इसमें 4 भुजा है और सभी की सभी भुजाएं बराबर होती है, इसे वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना में भुजा। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं कहूं जो ये वर्ग है ये सम बहुभुज होता है। सम बहुभुज, सम बहुभुज एक बार आप समझ लीजिए सम बहुभुज क्या है। बहुभुज क्या है? एक ऐसी बंद आकृति जो बहुत सारी भुजाओं से मिलके बनी होती है। ठीक है, और सम का मतलब है वे सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो ऐसी बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसको बहुभुज कहते हैं। और बहुभुज का जो परिमाप होता है वो होता है भुजा की लंबाई भुजा की लंबाई गुणा में भुजा की संख्या। भुजा की लंबाई गुणा में भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या। ठीक है, जितनी इस बहुभुज में संख्या है भुजा की, उस भुजा की संख्या से भुजा की लंबाई से गुना कर देंगे हम। ठीक, अब देखो ये वर्ग है, वर्ग में कितनी भुजा? 4। तो 4 की गुना कर दी भुजा की लंबाई से। भुजा की लंबाई यहाँ पे कितनी है? 4 होगी। तो देखो परिमाप कितना है इसका? 4 गुणा में 4 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला आपको पता चला, 4 गुणा में भुजा। अब इसका क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है इसका? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल से पहले इसका परिमाप देख लेते हैं हम, आयत का। देखिए आयत का परिमाप, परिमाप देखिए अभी हमने क्या बताया था आपको, आयत का परिमाप देखिए, आयत का परिमाप। इसमें दो चीजें होती है आयत में, एक लंबाई और एक चौड़ाई। जो बड़ी भुजा है उसको लंबाई कहेंगे। देखो इसमें 10 बड़ा है तो ये लंबाई हो गई। अब इसको जोड़ो, देखो 10 सेंटीमीटर जमा में 6 सेंटीमीटर जमा में 10 सेंटीमीटर जमा में 6 सेंटीमीटर, सभी भुजाएं हमने जोड़ दी। और आप ध्यान से देखो, ये क्या है? लंबाई। ये क्या है? चौड़ाई। चौड़ाई को 20 से लिखेंगे। ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? लंबाई कितनी बार जुड़ रही है? 2 बार, तो 2l। चौड़ाई कितनी बार जुड़ रही है? 2 बार, 2b। दोनों से 2 कॉमन आता है तो 2 ब्रैकेट में l जमा b। तो ये होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। और लंबाई चौड़ाई को हमने दर्शाया है, लंबाई को l से, चौड़ाई को b से, तो 2 इंटू l प्लस b। ठीक है, ये भी सूत्र पता चला, इसको फॉर्मूला पता चला। ठीक है, इनका यूज करेंगे हम क्वेश्चन सोल्व करने में। अब देखिए इसका क्षेत्रफल ले लेते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकलता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा और आयत का क्षेत्रफल होता है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए,
आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन ले ले, अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाया जाएगा। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर और 300 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहला पार्ट देखिए। अब जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई देखिए कितनी दे रखी है हमें, 500 मीटर। एम का मतलब मीटर है। आयताकार, ये मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, चलिए पूरा लिख देते हैं। आयताकार भूखंड की चौड़ाई ये देखिए कितनी होगी, दे रखी है हमें 300 मीटर। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो निकाल लो। आपको पता है ये आयताकार भूखंड जो है आयत की फॉर्म में है, और आयताकार का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो गुना कर दो दोनों को, बराबर में आएगा 500 मीटर गुना में 300 मीटर। अब देखिए गुना करेंगे, 5 की पहले 3 से कर दो, 5 दिए 15, पीछे देखो इन सबके जीरो था, 2 जीरो और 2 जीरो, 4 जीरो आ जाएगी, 2 और 2 4 जीरो मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आ गया इसका। ठीक है, ये क्षेत्रफल आ गया 1,50,000 मीटर स्क्वायर। दूसरा पार्ट देखिए क्या पूछ रहा है। भूखंड का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 10,000 है, यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य इतना है, तो भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, इसको 10,000 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे दूसरा, भूखंड का मूल्य इस प्रकार निकालेंगे, जो भूखंड का क्षेत्रफल आया उसकी मल्टीप्लाई 10,000 से कर देंगे। तो रुपीज 10,000 गुणा में 15, पीछे थी 4 जीरो, तो मल्टीप्लाई करो, ये आएगा रुपीज 15। अब देखो जीरो कितने, 4 जीरो यहाँ पे, 4 जीरो यहाँ पे, 8 जीरो हो जाएगी, 2 2 4 2 8। ठीक है, इतना आंसर आ गया हमारा। 6 लगाई हमने, 8 लगाने थे हमें। ठीक है, 8 ये आंसर आएगा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करें अब दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। तो वर्गाकार पार्क का हमें परिमाप दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ पहले वो लिखते हैं। वर्गाकार पार्क का परिमाप, देखिए कितना निकाला, सॉरी निकाला नहीं, हमें दिया हुआ है 320 मीटर। और हम जानते हैं कि वर्गाकार पार्क का परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का 4 गुना में भुजा। तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज 4 गुना में वर्ग भुजा बराबर में होगा 320 मीटर। जो ये भुजा है ये वर्गा पार्क पार्क की भुजा होगी। तो भुजा देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 इस तरफ गुना में है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये बटे में 4 आ जाएगा। तो 4 ये भाग में आ गया, 4 देखो कटता है, 4 एकम 4, 4 अठा 32, पीछे बचा जीरो, तो ये आ गई 80 मीटर।
तो ये आ गई वर्गाकार पार्क की भुजा। तो इसका मतलब आ गया देयरफॉर वर्गाकार पार्क की भुजा बराबर में 80 मीटर। अब क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। पहले हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे, भुजा गुना भुजा, फिर वैल्यू पुट कर देंगे, भुजा गुणा भुजा। और भुजा कितनी थी 80 मीटर, गुणा में 80 मीटर, मल्टीप्लाई करो, 8 8 64, पीछे 2 जीरो, मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर दूसरे क्वेश्चन का। नोट कर लो इसका, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, अच्छे से नोट कर लो इसको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 440 मीटर और लंबाई है 22 मीटर। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ, आयताकार भूखंड की लंबाई दे रखी है। तो ये लिख लेते हैं पहले हम, आयताकार भूखंड की लंबाई 22 मीटर। ये हम डैश लिख के लिख रहा हूं मैं। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल भी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर। और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इस क्षेत्रफल की जगह हम लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना आना चाहिए 440 मीटर स्क्वायर। तो देखिए लंबाई हमें दे रखी है 22, तो लंबाई की जगह रखेंगे हम 22 मीटर, गुणा में चौड़ाई हमें नहीं दे रखी, चौड़ाई एज इट इज इक्वल टू में 440 मीटर स्क्वायर। 22 गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये बटे में आ जाएगा, तो चौड़ाई आ जाएगी 440 मीटर स्क्वायर बटे में 22 मीटर। ऊपर मीटर दो बार है, 1 मीटर कट जाएगा, 22 से करो इसको, 22 एकम 22, 22 दूनी 44 होता है, पीछे एक जीरो। तो चौड़ाई आ गई 20 मीटर। और किसकी चौड़ाई निकाली हमने, भूखंड की। तो हम लिखेंगे लास्ट में भूखंड की चौड़ाई 20 मीटर। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले। अब क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई 35 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई बतानी है। अब हमें आयताकार शीट की लंबाई दे रखी है, तो हम लिख लेते हैं आयताकार शीट की लंबाई ये है 35 सेंटीमीटर। पिछले क्वेश्चन में हमें भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ था, यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है। आयताकार शीट का परिमाप हमें दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। और परिमाप क्या होता है आयताकार का, तो अब इस परिमाप की जगह हम लिख सकते हैं 2 × L + B। एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, इज इक्वल टू कितना है 100 सेंटीमीटर। अब देखो दो ये जो है गुणा में है, इस तरफ जाके बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा, बचेगा सिर्फ L जमा में B बराबर में 100/2 सेंटीमीटर। 100 को 2 से भाग करेंगे तो 50 बचेगा। L हमें पता है, L की वैल्यू रखो यहाँ पे 35 सेंटीमीटर, जमा में B बराबर में 50 सेंटीमीटर। 35 इस तरफ जमा का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, तो B बराबर में आएगा 50 सेंटीमीटर में से माइनस करा 35 सेंटीमीटर।
तो बी आया आपके पास 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बी क्या था, चौड़ाई, तो लास्ट में हम लिख देंगे इसकी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है भाई इसका। क्या ज्ञात ज्ञात करना है, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पे छोटा सा लिख रहा हूँ, पूरा लिख लेना आप। आयताकार शीट का क्षेत्रफल, तो मैं सिर्फ क्षेत्रफल लिख रहा हूँ, इससे पहले आप लिख लेना आयताकार शीट का बराबर में लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई थी हमारे पास 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई है आपके पास 15 सेंटीमीटर, जो अभी हमने निकाली है। दोनों को गुना करिए, देखिए यहाँ गुना करके देखिए, 35 की गुना 15 से करिए, 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 तिये 45 और 7 52, तो 525 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, इसका ये आंसर आ गया। समझ में आया, समझ में आया भाई आपको। आगे क्वेश्चन करें, इस एक्सरसाइज को खत्म कर दे आज। आज केवल देखो बेटा हम इतना ही करते हैं, क्योंकि आज आपकी पहली क्लास है। आज हम इतना ही करते हैं। जितने भी बच्चे आप लाइव जुड़े हुए हैं, अभी मैं गूगल मीट पे ही हूँ, सभी बच्चे मुझे गूगल मीट पे मिलिए दोबारा से। ठीक है, गूगल मीट को ज्वाइन करिए, अभी आपकी क्लास का समय रहता है। गूगल मीट पे ज्वाइन करिए, आपसे बात करनी है मुझे। ठीक है, आज की वीडियो में केवल इतना ही।